काफ़ी साधक इस प्रकार से हैं कि वे ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं लेकिन वे जा नहीं पाते। कहीं ना कहीं ध्यान उनका पहले ही भंग हो जाता है, उन गहराइयों में जा नहीं पाते। यानी कि डीप मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। देखिए, जो कामयाब व्यक्ति है अपने जीवन में, ऐसे व्यक्ति जो वर्ल्ड के रिच यानी रिचेस्ट पीपल में उनकी गिनती आती है, यानी अमीर से अमीर व्यक्ति और कामयाब से कामयाब व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से अपने जीवन में मेडिटेशन जरूर करता है। इसलिए वे इतना कामयाब है क्योंकि वे अपने बाहरी स्वरूप से ज़्यादा अपने भीतरी स्वरूप पर बहुत अधिक ध्यान देता है। उसी के माध्यम से उसको कामयाबी मिल सकती है। अब देखिए, अगर ध्यान में बहुत गहराई तक जाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सुधार करने पड़ेंगे आपको। किस प्रकार के? ये 5 सुधार इस प्रकार से, अगर इनको किसी भी तरह से इसमें सुधार कर लिया जाए तो आप ध्यान की गहराइयों के भीतर जाते रहेंगे और एक नया अनुभव आपको मिलता रहेगा कहीं ना कहीं रूप से। सर्वप्रथम शुरू करते हैं हम कि ध्यान जब भी आप करते हैं तो ध्यान की तैयारी जरूर करें उसकी। अब तैयारी कैसे की जाए? तैयारी उस प्रकार से जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम हो रहा है, किसी विषय का आपका कल एग्ज़ाम है और आप चिंता में आज लगे हुए हैं कि कल एग्ज़ाम है, कि सिलेबस में ये करना है वो करना है, किस प्रकार से विषय में से कौन सा पाठ आएगा, किस प्रकार से क्या कोई त्रुटि ना रह जाए, गलत ना हो जाए। इस प्रकार से चिंता करनी है आपको कि ध्यान कल होने वाला है, कल मैं करूँगा ध्यान, तो मेरे भीतर आज किसी भी प्रकार का कोई भी गलत विचार ना आए। पूर्ण रूप से आज ही मैं पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करना चाहता हूँ ताकि मैं जब कल ध्यान पर बैठूँ तो पूर्ण रूप से एक शुद्ध अवस्था में बैठूँ और मेरा ध्यान इतनी गहराइयों में जाए कि बहुत ही डीप मेडिटेशन में कर पाऊँ। ध्यान रखिए कि ध्यान करने से पूर्व आपको ध्यान की तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। उसमें आप सकारात्मक विचार आपको भरने पड़ेंगे उस दिन में, उससे पूर्व की प्रक्रिया है ये। और गलत विचारों पर गहन रूप से ध्यान देना पड़ेगा। सचेत कर लिए करें अपने मन को कि नहीं, जैसे ही गलत विचार आया सचेत हो जाए उसी समय कि नहीं, आज ये गलत विचार आया है तो किस कारण से आया है, उसको पूर्ण रूप से मिटाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी वहां पर। दूसरी कि मन आपका बहुत ही विचलित है, उसको देखना पड़ेगा आपको बारंबार। देखिए, मन एक ऐसी प्रवृत्ति है कि ध्यान में जब भी आप मान के चलिए कि जब ध्यान आप करते हैं तो आप ध्यान में कुछ ना कुछ स्वरूप देखने की कोशिश करते हैं। अब मन की चंचलता इस प्रकार से है कि वे आपको कुछ ही सेकंड में कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इसलिए आपको ध्यान में मन को देखना पड़ेगा कि ये मन आखिरकार कर क्या रहा है। आप जब इसको देखने लग जाएंगे कि हाँ ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से आप ऐसा सोचें कि आप मन क्या कर रहा है, तब आपके धीरे धीरे जो मन के भीतर के विचार है अपना आप शून्य होने लगेंगे। आप ऐसा प्रश्न करेंगे अपने आप से कि मन कर क्या रहा है। मन के ऊपर आप जब दृष्टि डालेंगे कि आपको उस तरफ कुछ दिखाई देगा नहीं कि मन जा रहा है या नहीं जा रहा है किसी दिशा में। ध्यान करने से पूर्व आपको मन की मनोदशा बदलनी पड़ेगी, पूर्ण रूप से स्वच्छ होना पड़ेगा। अगर मन के भीतर अगर अशुद्ध विचार आते रहे तो आपके भीतर जो ध्यान होने वाला है, ध्यान की जो प्रक्रिया आप करने वाले हैं, वो पूर्ण रूप से गहराइयों में उतर पाना असंभव हो जाएगा आपका। इसलिए ध्यान करते समय आप मन पर गहन रूप से इस पर देख के दृष्टि डालें कि मन क्या कर रहा है निरंतरता से। तीसरा सबसे उत्तम प्रक्रिया है ये, ध्यान रखें। देखिए, परमात्मा की एक वाणी होती है जिसको समझना बहुत मुश्किल है और काफी लोग समझ नहीं पाते। अब परमात्मा की भाषा क्या है? अगर किसी को पता चल जाए कि परमात्मा किस भाषा में बात करते हैं तो सब जानना चाहेंगे। देखिए, परमात्मा की वाणी है शांति। ये परमेश्वर की वाणी है, वे शांति है उनकी वाणी। उन्होंने इस भाषा का निर्माण किया है। वे शांति आपके मुख द्वारा नहीं, वे आपके भीतर समाई हुई है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उस परमात्मा की वाणी सुने
तो शांत रहकर गहन और सहज रूप से सुने उस चीज को, तब आपको वहाँ आनंद आने लग जाएगा। अब जब भी आपको इसका चाहते हैं आप ऐसा कि शांति में परमात्मा की वाणी सुनना चाहता हूँ, तो ऐसे समय पे उठना शुरू करें जहाँ पर कभी भी कोई चहल पहल ना रहे, बिल्कुल शांत वातावरण रहे, और उस समय जाकर आप एक एकांत स्थान पर एक ध्यान मुद्रा लगा के और शुद्ध शांत बैठ जाए, तब आपको उस परमेश्वर की वाणी सुनाई देने लगेगी। ये सबसे उत्तम विचार है कि आप परमेश्वर की वाणी सुने, ध्यान की गहन गहराइयों में जाने लगे। बाहरी आवाज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखें। बाहरी आवाज़ क्या, जैसे कि आपको मोबाइल बंद कर देना है पूर्ण रूप से, किसी भी प्रकार का कोई संचालक संसाधन चल रहा है तो उसको बंद कर दे। बिल्कुल शांति होनी चाहिए जिस स्थान पर आप ध्यान कर रहे हैं। फिर आप उस परमेश्वर की वाणी सुने, वो गहन, उनकी वाणी इतनी बड़ी है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत ही शांति, परमात्मा की वाणी में बहुत ही शांति समाई हुई है। वो वाणी आपको सुननी है निरंतरता से, तब जाके आप इस ध्यान की इतनी असीम गहराइयों में चले जाएंगे कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि ध्यान की गहराई कितनी है ध्यान की। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ध्यान जब भी एक कभी साधक करता है तो उसको सर्वप्रथम बताया जाता है कि आपकी सांसों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि निमित्त मात्र मिली हुई है सांस, बहुत ही कम संख्या में ये सांसें मिली हुई है। और वर्तमान समय इस प्रकार से गुजर रहा है कि लोगों के भीतर जो सांसें आ रही है वे आधी उधड़ी हुई, आधी खत्म, आधी खाली, यानी पूर्ण रूप से सांसें नहीं ले पा रहा, यानी चढ़ चढ़ के सांस आ रही है। किसी को दमे की बीमारी हो रही, किसी को क्या हो रहा है, किसी को खांसी जुकाम। इस प्रकार से श्वासों पर ध्यान विशेष रूप से दिया जाता है ध्यान पर, क्योंकि यही एक है जिसके माध्यम से आप उस परमेश्वर को जान सकते हैं। बुद्ध ने मार्ग अपनाया था, अपनी श्वासों को पकड़ के रखा था, श्वास को ही चुना था कि श्वास के माध्यम से परमात्मा को जानेंगे। श्वासों पर ध्यान देने लगे, गहरी लंबी श्वासों पर ध्यान दिया, श्वास को रोकना शुरू किया, सभी प्रकार से कोशिशें करने लगे और अंत समय में उनको आत्मज्ञान हुआ। इस चीज को आप ध्यान रखें, जब भी आप श्वास लेते हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिए। बारंबार आपका चेतन मन इस श्वास पर जाना चाहिए कि हाँ, आपकी श्वास आ रही है, उठ जा रही है, आ रही है, उठ जा रही है। आप कितना आराम से श्वास ले रहे हैं ये महसूस करना आपको कि हाँ, आप कितना आराम से श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, कितना धीरे। जब भी आप बैठें, आपका बुद्धि, आपके विचार इन श्वासों पे जाते हैं, तब आप उस पर विचार करें कि नहीं, कितना धीरे ये श्वास जाएगी और कितनी गहरी आपको लेनी है और कितनी गहरी श्वास आपको छोड़नी है। इस चीज़ पर आपको बारंबार मस्तिष्क को सूचना देनी पड़ेगी। गहरी श्वास है, जब आपकी श्वास ही गहरी हो जाएगी तब आपकी ध्यान की जो दशा होगी वो इस प्रकार से होगी कि आप बहुत ही लंबा ध्यान करने लग जाएंगे। गहरी श्वासों के माध्यम से आप ध्यान में इतने भीतर चले जाएंगे, इतना भीतर चले जाएंगे कि आपको शुद्ध नहीं रहेगी कि नहीं अब क्या करना है। अब आपको केवल और केवल समाधि रूप में आप बैठ गए, अब आपको निढाल हो जाएंगे, आप शरीर का पता नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम चेतना अपने असीम स्तर पर पहुंच जाएगी और आप उस परमात्मा के बहुत ही नजदीक, बस आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिविटी हो ही रहेगी। इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। श्वासों पे विशेष रूप से सभी साधकों को ध्यान देना है कि श्वासों पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये एक परमात्मा का तत्व विधान जो भीतर बैठा हुआ है, इसी के माध्यम से है सब कुछ। प्राण बाहर जा रहे हैं, भीतर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, भीतर आ रहे हैं, और ये पूरी ऊर्जा आपके शरीर में घूम रही है। इस चीज़ को कंट्रोल करें, जितना धीमे हो और जितना गहरा हो श्वासों को लेना शुरू कर दे आज से ही। पांचवा और अंतिम जो मार्ग है वह यह है कि अगर आप गहन
ध्यान में उतरना चाहते हैं, बहुत ही डीपली मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा काम है कि आपको स्वयं की कमियों को जानना पड़ेगा। 101% कि आपको स्वयं की कमियों पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्वयं में की कमियां क्या है कि आप बच्चे से लेकर बूढ़े हो गए और आपने इतना कुछ सीख लिया है कि आप सत्य को भी झूठ बदलने की यानी इतनी काबिलियत रखते हैं कि हाँ, जो सत्य है चीज वह झूठ में तब्दील कर देते हैं। इतनी आप में काबिलियत आ गई और इतना कुछ आपने सीख लिया कि एक सकारात्मक माहौल को नकारात्मक में कैसे बदलना है, एक खुशी के माहौल में दुख में कैसे बदलना है, ये मनुष्य ने बखूबी रूप से सीख रखा है। ऐसी चीज़ें कुछ विद्यमान हो चुकी, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे में कुछ निर्माण नहीं है, चीज़ों को जानता नहीं है, लेकिन अपनी कमियों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जो आपने सीखा है इतने लंबे अवसर में, उन चीज़ों पर ध्यान दें, सुधार करें और मेडिटेशन का, डीपली मेडिटेशन का आप भरपूर आनंद लें आज से ही। इसलिए स्वयं की कमियों पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।